सो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का पराठा। आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी ये पराठा बना है और इसको बनाने बहुत ज़्यादा इजी है और सभी को बहुत पसंद आएगा। सो हे गाइस, वेलकम टू माय किचन रानागर्ल लाइफस्टाइल। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो बनाना शुरू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन लिया है और बेसन के बाद अब मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल रही हूँ। और मिर्ची आप चाहें तो ये रंग वाली मिर्ची है और तीखी बिल्कुल भी नहीं है, इनसे कलर भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास तीखी मिर्ची है तो आप कम भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर यहाँ पे डाला है और अब मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक। के पास सूखा धनिया का पाउडर है तो वो भी आप इसमें डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा थोड़ा ऑयल डालने के बाद आप इसका इस तरीके का पेस्ट बना लीजिए। आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इस पेस्ट को आपको ऑयल में ही बनाना है। और अब हम गेहूं का आटा, सिंपल गेहूं के आटे का हमने एक लोया बना लिया है और इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे और सूखा आटा लगाने के बाद हम इसको धीरे धीरे बेल लेंगे। तो आप चाहे अपने अकॉर्डिंग रोटी बेल सकते हैं। अगर आप पराठे को बड़ा साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा बड़ा लोया भी ले सकते हैं। और आपको इसको ना तो ज़्यादा पतला रखना है, ना आपको ज़्यादा इसको मोटा बेलना है। सो चपाती को आप एकदम परफेक्ट बेल लीजिए। सो इस तरीके से हमारी चपाती रेडी हो गई है। अब हम इस पर डालेंगे अपना मसाला। तो मैंने यहाँ लगभग 2 से 2.5 चम्मच मसाला एक पराठे के लिए लिया है और उसको अच्छे से स्पून की हेल्प से भी आप स्प्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपली एक फिंगर की हेल्प से पूरे पे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों की हेल्प से उसको रोल कर लीजिए। सो इस तरीके से आप इसको दोनों हाथों की हेल्प से आप देख सकते हैं, इस तरीके से रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद आप इसको इस तरीके से एक गोल बिल्कुल रोल बना के फिर से आपको इसको लोया बना लेना है। सो इस तरीके से आप इसको परफेक्टली रोल करके और अब आप इसको थोड़ा सा इसमें हम सूखा आटा लगा के धीरे धीरे से बेल लेंगे। आपको उसको बहुत टाइटली नहीं बेलना है और बहुत पतला नहीं बेलना है। सो धीरे धीरे सूखा आटा लगा के आप इसको बेल लीजिए। सो इस तरीके से आपका जो पराठे का आप देख सकते हैं बेल लिया है हमने। और अब हम तवे को गरम करेंगे और आपका तवा अच्छे से गरम होना चाहिए और गरम तवे पे हम अपने पराठे को डाल देंगे। सो आप देख सकते हो तवा हमारा अच्छे से गरम हो गया। हमने अपना पराठा इस पे डाल दिया है और आपको दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक लेना है। और अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। सो इसमें मस्टर्ड ऑयल, अगर आप सरसों का तेल लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और तेल लगा लीजिए या फिर जो भी आप लगाते हैं और इस तरीके से आप अपने पराठे को सेक लीजिए। थोड़ा सा क्रिस्पी आपको करना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा पराठा हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। और आप इसको गरम गरम ही सर्व कीजिए, अदरवाइज आप इसको ठंडा भी करके सर्व कर सकते हैं। ठंडा होने के बाद भी ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगता है। और इसके साथ आपको किसी भी तरह के अचार या चटनी की अलग से बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही अपने आप में एकदम कंप्लीट है। बहुत टेस्टी पराठा बनता है। दही के साथ या फिर चाय के साथ आप इसको सर्व कीजिए। आप चाहे तो इसको कहीं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी लेके जा सकते हैं। बहुत टेस्टी ये पराठा बनता है। सो कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।